हाँ प्यारे बच्चों, जय हिंद। देखिएगा, अब हम जो है फिजिक्स में हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हम पार्ट 4 पर आ गए। ये सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से ही पार्ट 4 जुड़ा हुआ है। ठीक है, सभी हम वही विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं अभी भी। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, यानी मूल आवेश क्या है। ठीक है ना। तो मूल आवेश का मतलब ये होता है किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश। ठीक, इसको जो है स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई जल्दी ज्यादा नहीं है। देखिएगा, मूल आवेश आपकी हेडिंग है और इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल ई। ठीक, तो लिख लो भैया, मूल आवेश। कॉपी पेन निकाल लिया, लाओ कॉपी पेन। ठीक है, ठीक से लिखो। लिखिएगा, किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को, आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब डाउन नेक्स्ट हेडिंग, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, देखो इसको समझ लो पहले, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है ना। तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह एक पूर्ण गुणज है। जैसे प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। ये ई क्या है, मूल आवेश। ये पूर्ण हो गया, देखो 1 2 3। ये क्या हुआ, पूर्ण एक क्रम बढ़ रहा है, क्रमांक के रूप में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। इसको विभाजित करना असंभव है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस ई अपॉन 2, प्लस माइनस 2e अपॉन 5, प्लस माइनस 3e अपॉन 7। ठीक है, ऐसा लिखना असंभव, लेकिन कुछ चीजों में इसके जो अपवाद है वह हम जो है लिख सकते हैं। लेकिन अभी इतना ही सीखेंगे आप जो है कि e/2, 2e/5, 3e/7। ठीक है, ये जो है विभाजित है। तो आवेश का जो क्वांटीकरण है, ठीक है, आवेश का जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है, इसके अनुसार ये बात समझेंगे कि आवेश, मूल आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह एक पूर्ण गुणज है। अब डालो हेडिंग आप लोग, आवेश का क्वांटीकरण, और लिख लो इसकी परिभाषा। लिखिएगा, देखो, मूल आवेश को विभाजित, मूल आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मूल आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात
यह एक पूर्ण गुणज है, अर्थात यह एक पूर्ण गुणज है। ठीक, अतः इसे प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e डॉट 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 लिखा जा सकता है। अतः इसे प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e लिखा जा सकता है। ठीक, इसे प्लस माइनस e/2 प्लस माइनस 3e/5 प्लस माइनस 2e/7 नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस माइनस e/2 प्लस माइनस 3e/5 और प्लस माइनस 2e/7 नहीं लिखा जा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश मूल आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अर्थात यह एक पूर्ण गुणज है। क्या है? पूर्ण गुणज। जैसे प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, इसे हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना, अब जो है नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो है अब आगे हम जो है हेडिंग से इससे पहले हम ये समझेंगे, कुछ नोट रखो इसमें। ठीक है ना, नोट लिखते जाएंगे धीरे धीरे आराम से। नोट नंबर 1। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, जिसका मान माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम जो है आवेश का, दिखा देंगे आपको। ये कूलाम जो है ये आवेश का मात्रक है। ठीक है ना, नंबर 2 लिखो हेडिंग। नंबर 2 डालो ऐसे पॉइंट। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, धनात्मक आवेश होता है जिसका मान प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ठीक, प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। ठीक, नंबर 3 लिखो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। है ना, न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेश रहित कण है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो एल्फा कण। एल्फा कण जो होता है ये हीलियम परमाणु होता है, यानी 2He4। इसमें ये 2 प्रोटॉन होते हैं, है ना, जिसका परमाणु कहाँ है? जिसके प्रोटॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा कण है उस पर प्रोटॉन का 2 गुना आवेश होता है। ठीक है ना, तो नीचे लिख लो आप लोग, एल्फा कण पर आवेश बराबर 2e, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना या प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो 2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और ये धन आवेश होता है। बात समझ में आई? हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका मान माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है? आपका प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसका मान 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक अल्फा कण है जो हीलियम परमाणु है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो
तो इस पर जो आवेश जो होता है वो प्रोटॉन का 2 गुना होता है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिख दिया हमने 2e, तो इसमें e का मान रख दिया, तो 3 पॉइंट, ये इसकी जो है परिमाण है सच है 1.6, जैसे जैसे तो माइनस 1.6 परिमाण क्या होगा 1.6, ठीक है। तो ये और जो हमारे प्रोटॉन जो होता है इस पर धन आवेश होता है, ठीक है। तो ये इस पर जो अल्फा कण जो है उस पर जो है प्रोटॉन का 2 गुना आवेश है। इस बात को आप लोग याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन पर बच्चे पूछते हुए बता ही नहीं पाते हैं। कई बार अभी प्रैक्टिकल वगैरह जब होता है, एग्जाम वगैरह बाहर से आते हैं पूछने के लिए, यही बताओ इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, आप खड़े ऐसे कुछ बता ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो आप इसको जो पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से याद करते जाइएगा, तुरंत उसको पढ़ो याद करो, पढ़ो याद करो, लिखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताओ भाई, तुम बताओ इस विशाल यादव, तुम याद हो गया कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। क्यों विशाल अप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है। अब क्या है हमारा ये प्रोटॉन, ठीक, इसमें कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। पढ़ते आप लोग, पढ़ा करो भाई। एल पर कितना आवेश होता है 2e, 2 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, अर्थात एल्फा कण पर जो है 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम आवेश होता है, ठीक है ना। तो आज जो है हम आपको पार्ट 4 में इतना ही बता रहे हैं, फिर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 बताएंगे, उसके बारे में फिर आपको हम बताएंगे कि आवेश का मात्रक क्या है और इसके मात्रक की परिभाषा क्या है और कितने इसके मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। आज के लिए ठीक है।